भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। और बड़ी खबर आ गई है उत्तर प्रदेश की सियासत से। उत्तर प्रदेश में बड़ो सियासी घमासान शुरू हो गया है, सियासी बवाल शुरू हो गया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटका पे झटका लग रहे हैं। सबसे पहले खबर आज आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश की सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हैं, उनने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब लगातार कई सारे विधायकों के इस्तीफों की खबर है। और इन्हीं विधायकों में एक विधायक हैं बुंदेलखंड से। जी हाँ, एक विधायक बुंदेलखंड से हैं जिनने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब उनकी विधायकी को मतलब नहीं रहेगा, काय के चुनाव हुए बारे हैं। लेकिन बुंदेलखंड के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इन विधायक जी को नाम है ब्रजेश कुमार प्रजापति। जी हाँ, ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक हैं बांदा जिला की तिंदवारी विधानसभा की सीट से। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की तिंदवारी विधानसभा की सीट जो बांदा बुंदेलखंड को हिस्सा हम लोग मानते हैं, तो बुंदेलखंड के बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से जो विधायक हैं ब्रजेश कुमार प्रजापति, नौजवान विधायक हैं, उनको इस्तीफा हो गया है। बांदा जिला की तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक हैं ब्रजेश कुमार प्रजापति, नौजवान विधायक हैं, मुखर रखते अपनी सरकार के खिलाफ भी, सरकार के पक्ष में भी, हर तरीके से। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तीफा भाव सो ऊ के बाद अब ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। ब्रजेश कुमार प्रजापति ने क्या कही अपने इस्तीफा पे, वो हम आपको पढ़ के बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही कोई उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा दलित, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों की उपेक्षा की गई। ऐसे कूटनीतिक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित पीड़ितों की आवाज हैं, वह हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। जो बयान जारी करे है ब्रजेश कुमार प्रजापति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और जाकत वह ब्रजेश कुमार प्रजापति ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जो उनने पूरा को पूरा जो पत्र लिखे है उनमें भी यही पूरे मुद्दा को उन्होंने उठाओ है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ब्रजेश कुमार प्रजापति तिंदवारी के विधायक ने जो पत्र लिखे हैं अपने इस्तीफा के संगे, वो हम आपको पूरा शब्द सा पढ़ के बता रहे। उनने लिखे है कि अवगत कराना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा की गई। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीतिपरक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित पीड़ितों की आवाज हैं, वह हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। कुल मिला के बड़ी खबर जा है कि लगातार इस्तीफों को दौर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। इसके 2 तरीके के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जो वर्तमान विधायक हैं उनकी टिकट कटने थी, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर है वो फैक्टर कहूँ ना कहूँ कम हो जावे। और दूसरी तरफ लोग जा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से विधायक छोड़ छोड़ के सपा में जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और विधायकों के जो है इस्तीफा देवे की खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है कछु देर में। और 4 विधायक एक संगे जिनकी बात कही जा रही, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनने अब मंत्री पद से इस्तीफा दो, फिलहाल भाजपा से इस्तीफा नहीं दो, हो सकत कछु देर में दे देवे। इसके अलावा कानपुर के बिल्हौर से भाजपा विधायक भगवती सागर, बांदा के तिंदवारी से जो हमने आपको बताई भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति, और इसके अलावा एक और विधायक हैं रोशन लाल वर्मा। कुल मिला के इन कई सारे विधायकों के इस्तीफा देवे की लगातार खबरें आ रही हैं। और ये सब के सब ना बसपा में जा रहे हैं, ना कांग्रेस में जा रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, बल्कि ज्यादातर नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं वे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। काय के समाजवादी पार्टी यही पूरी तरीके से टक्कर में दिखाई दे रही है। जो योगी सरकार
के कामकाज के खिलाफ विपक्ष में लड़ी और इसके बाद अब भाजपा के खिलाफ सीधे तौर पे चुनौती आमने सामने की बनत जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि उत्तर प्रदेश को चुनाव आमतौर पे 4 दलों को हो, तो लेकिन अगर जब धीरे धीरे करके मुख्य लड़ाई बनत गई तो फिर कहूं ना कहूं बहुत कांटे की लड़ाई आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल सकत। लेकिन जैसे हमने आपको पिछले लाइव में भी कही थी कि बड़ो सांकेतिक महत्व होते है कि चुनाव के ठीक पहले अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक या मंत्री अगर पार्टी छोड़ में और विपक्ष की पार्टी को ज्वाइन कर में, तो इनको राजनीति में सांकेतिक महत्व जरूर होते हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश होते है कि भैया देखो ये सब विधायक चले, भाजपा को छोड़ के चले, सरकार ही को छोड़ के चले, सो अब जो है कहूं ना कहूं पूरे के पूरे जो परिस्थिति के आधार पे हम आपको जो पूरी की पूरी बात बता रहे हैं। और फिलहाल जो हम इस वक्त की बड़ी खबर है कि बुंदेलखंड में भी सेंध लगाई है समाजवादी पार्टी ने, चूंकि पिछली बार जो बुंदेलखंड की सीटें हैं पूरी 100% सीटें विधानसभा की और 100% सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। पूरे बुंदेलखंड में सबरे विधायक भाजपा के, सबरे सांसद भाजपा के, और इसके बाद अगर विकास के दावों को लेकर कितु न कितु समस्या है या फिर कोनो बात उठाते तो फिर कोनो बहुत बहानों बचत नहीं है कि पिछले 5 साल में आकर काम काय नहीं भय, और अगर भय तो उनके लाने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रेय लेते हैं। लेकिन ब्रजेश कुमार प्रजापति को जो हम आपको बता रहे हैं कि ब्रजेश कुमार प्रजापति नौजवान विधायक हैं और बीच बीच में हर 2-4 महीना में कछु न कछु उनकी ऐसी बयानबाजी हो जाती जी को लेके वे अपने मुखर जो स्वभाव है उसके लाने उनकी पहचान कहूं ना कहूं हती। और अबे कछु दिन पहले भी उनके लगातार जो बयान आए और उन बयानों में भारतीय जनता पार्टी के तौर पे ही उनने पूरी बात करी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे उनकी बातें आई। लेकिन बीच बीच में हर 1-2 महीना में कोनो ना कोनो एक बयान वे ऐसो दे देते जिससे जा बात हो जाती कि भैया ब्रजेश कुमार प्रजापति अपनी सरकार से कहूं ना कहूं नाराज हैं या सवाल पूछ रहे हैं और लगातार वे अपनी सरकार के खिलाफ मुखर बने रहे। यानी कहूं ना कहूं मन में उनके जा बात हती कि भविष्य शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक नहीं आ। और कछु दिन पहले उनने जो है 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने, और सीधे तौर पे अलग अलग चूंकि नेता कहूं ना कहूं एहसास नहीं होने देते कि आखिर 2 दिन पहले वे क्या सोच रहे थे, 2 दिन बाद क्या होगा। आज अब हम आपको 3 दिन पुरानी एक ब्रजेश कुमार प्रजापति की पोस्ट दिखा रहे, जरा आप पहले जा देखो फिर आपको राजनीति को मर्म समझ में आए। जरा देखो आप 3 दिन पहले डबल इंजन की सरकार को कमाल दिखा रहे थे ब्रजेश कुमार प्रजापति, और मात्र 3 दिन पहले की इनकी फेसबुक की पोस्ट है और इनमें भी डबल इंजन की सरकार को कमाल दिखा रहे थे। अब उनको मोह भंग होगा, कह रहे हैं कि भैया कछु नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार 2-3 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की तारीफें करत पाए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखत पाए। लेकिन बीच बीच में जो हम आपको बताएंगे, बीच बीच में लगातार हर 1-2 महीना के भीतर ब्रजेश कुमार प्रजापति हर 1-2 महीना के भीतर, ये देखो मथुरा में विकास की गंगा, अयोध्या में विकास की गंगा, ये सब 4-5 दिन की जो है पुरानी पोस्टें हैं। और जय राजनीति है, और राजनीति जब कहते हैं कि भैया जब जिते मौका मिले उतनी चौका मारने की जो कहानी है वह राजनीति में कहूं ना कहूं लागू होते। और सीधे तौर पे अब चुनाव को दौर है, लेकिन जो माहौल जिस तरीके से बन रहा है उसे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट काटने वाली है तो समाजवादी पार्टी में विधायक पहुंचने वाले हैं। अब समाजवादी पार्टी उनको टिकट देके अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करे या फिर उनको टिकट देने की बजाय सम्मान या कोनो और दूसरी चीजों से संतुष्ट करने की कोशिश करे, जो बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव के पहले टिकट वितरण की, चूंकि आमतौर पे जो नेता भगत हैं वे टिकट कटवे के बाद भगत हैं, यानी लेकिन चूंकि अब चुनाव की घोषणा भले ही हो गई लेकिन सकरात तक के लाने सबके सब लोग रुके हैं और सबके सब लोग जो है वे चूंकि टिकट 14 तारीख के बाद बटने सकरात के बाद, सो ई के पहले ही इतने बड़ी संख्या में नेताओं को जावो कहूं ना कहूं ऐसी परिस्थिति
बता रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आप जय कहें कि जो कचरा हतो सो साफ होगा। हालांकि जय स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, तब वे प्यारे लग रहे थे, दुलारे लग रहे थे। अब वे जब जा रहे हैं पार्टी छोड़ के या जावे वारे हैं, सो वे बेचारे लग रहे हैं, वे कचरा लग रहे हैं। जो ही राजनीति को स्वरूप है कि आ जाए सो ऊ के लाने पलक पावड़े बिछा दे, और जब जान लगा सो घरे आके भगा दे। तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी राजनीति है, ऐसी विचारधारा है, ऐसे जो समर्थक आजकल करने लगे हैं। खैर, चुनाव को दौर है। जो भी कछु उत्तर प्रदेश के चुनाव से बड़ी खबरें आप सब लोगों को देखने हुई है, जो सबसे पहले आपको मिले बुंदेली बौछार पे। फिलहाल की खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दो है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी सेंध लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के तिंदवारी विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दो है। अब आगे बाकी सीटन पर का परिस्थिति बनत, जो बड़ो सवाल है। जो भी कछु हुई है सब आए आपके सामने बुंदेली बौछार पे। राम राम।